वेलकम 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 गाइस, क्या हाल चाल। तो स्वागत है आप सभी का हमारी बिल्कुल ब्रांड न्यू वीडियो जो कि है चैप्टर नंबर 2 का पार्ट 3। अच्छा, ये जो पार्ट 3 है ना, ये स्टार्ट होगा एक स्टोरी के साथ। बड़ी ब्यूटीफुल सी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। स्टोरी के साथ साथ मैं आपको इसके कराऊंगा कुछ बेसिक कंसेप्ट्स। अच्छा, ये कंसेप्ट्स वो कंसेप्ट्स होंगे जो बिल्कुल बेस क्रिएट करेंगे आपका आगे की वीडियोस के लिए। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए हम करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट। अगर आप ध्यान से देखो तो ये जो स्टोरी है ये है एक किंग की और उसकी 3 डॉटर्स के बारे में। वो कह रहा है कि 3 डॉटर्स विथ क्यूरियस आईज ईच गॉट 3 बास्केट्स अ किंगली प्राइज। ये देखो, नंबर 1 डॉटर, नंबर 2 डॉटर, नंबर 3 डॉटर। 3 डॉटर्स होगी। आगे इन तीनों डॉटर्स को 3 3 बास्केट्स मिली। ओके, यहां तक चीज क्लियर है। आगे ईच बास्केट हैड 3 सिल्वर कीज, मतलब एक बास्केट की 3 सिल्वर कीज, एक बास्केट की 3 सिल्वर कीज, एक बास्केट की 3 सिल्वर कीज। लाइकवाइज चलता रहेगा। ईच रूम हैड टेबल्स, सॉरी, ईच ओपन्स 3 बिग रूम्स विथ ईज। मतलब एक की आगे 3 रूम ओपन करेगी, एक की आगे 3 रूम ओपन करेगी, एक की आगे 3 रूम ओपन करेगी। टेंशन ना लो, मैंने अगली स्लाइड में बिल्कुल क्लियर करके ये दिखाया हुआ है आपको। नेक्स्ट, हर रूम के आगे वो कह रहा है 3 टेबल्स है, 1 2 3, मतलब सारी बातें 3 नंबर की हो रही हैं। बेस 3 है पूरी की पूरी स्टोरी का। समझो बात को। देखो देखो, 3 डॉटर, 3 डॉटर्स, 3 3 बास्केट्स, 3 3 कीज, 3 3 रूम्स, 3 3 टेबल्स, सारी चीजें 3 3 3 से चल रही हैं। मतलब कि जो ये स्टोरी का बेस है वो है 3 नंबर। क्या है? 3 नंबर। अब देखो वो क्या कह रहा है। विद 3 ब्राइट नेकलेसेस ऑन ईच यू सी, मतलब अब जो रूम था उसमें 3 टेबल थे। जो 3 टेबल थे, हर टेबल के ऊपर 3 नेकलेसेस पड़े हुए थे। हर नेकलेस के ऊपर 3 डायमंड लगे हुए थे। अब वो कह रहा है काउंट करने हैं आपने स्टोन्स दैट शाइन, मतलब कि आपने अल्टीमेटली ना ये टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हैं, ये काउंट करना है। फाइंड आउट करो नंबर ऑफ बास्केट्स एंड रूम्स फर्स्ट ऑफ ऑल। हाउ मेनी रूम्स वर देयर ऑल टुगेदर, ये फाइंड करना है। मतलब सारी की सारी इंफॉर्मेशन फाइंड करके हमने उसको दे देनी है कि भाई ये ले, जो जो स्टोरी में दिया हुआ है तुम्हें, ये मैंने फाइंड आउट कर दिया। हमारी ये साइकोलॉजी होनी चाहिए। तो यहाँ पे आपको पूरी पिक्चर क्लियर होगी। देखो वो क्या रहा है। 3 डॉटर्स हैं, बास्केट्स कितनी है काउंट करें। 3 3 6 3 9। कीज कितनी है? 3 3 6 3 9। 9 2 ज़ा 18, 9 3 ज़ा 27। अच्छा अच्छा अच्छा, अब जरा ध्यान से देखो। ये 3 को क्या मैं 3 रेज़ टू पावर 1 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये 9 को मैं 3 रेज़ टू पावर 2 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्या ये 27 को मैं 3 रेज़ टू पावर 3 लिख सकता हूँ? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो अल्टीमेटली जब हमने रूम फाइंड करने हैं तो ये क्या हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर 4 हो जाएंगे। रूम के बाद आते हैं, हर रूम में जो पड़े हुए थे 3 टेबल, तो टेबल कितने हो जाएंगे? टेबल हो जाएंगे 3 रेज़ टू पावर 5। सीक्वेंस कैसे चल रही है? 1 2 3 4 5। उसके बाद हर टेबल के ऊपर 3 नेकलेस पड़े हैं, तो ये हो जाएगा 3 रेज़ टू पावर 6, क्योंकि ये 6th पोजीशन पे आ रहा है ऊपर से नीचे हिरार्की में। हर नेकलेस में 3 डायमंड है, तो ये कितने हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर 7। कितने हो जाएंगे? 3 रेज़ टू पावर 7 इन ईच नेकलेस। अच्छा, अब ये तो चलो चीजें होगी कि कितने कितने रूम है, कितने कितने नेकलेस है, कितने कितने टेबल है, कितनी कितनी कीज है, सारी चीजें मैंने आपको बता दी। अब जरा ध्यान से समझना, एक बिल्कुल छोटू सा एक लॉजिक समझाता हूँ आपको मैं। देखो, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास, a रेज टू पावर m मल्टीप्लाइड बाई a रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू a रेज टू पावर m प्लस n। इसका मतलब क्या है? अगर सेम बेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जो पावर्स होती हैं वो क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? ऐड हो जाएंगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूं 3 रेज टू पावर 2 इंटू 3 रेज टू पावर 3, इसका बेस सेम है 3 3, तो पावर्स क्या हो जाएंगी? ये हो जाएगा 2 + 3 और ये आ जाएगा 3 रेज टू पावर 5। ये वाला जो मैंने आपको रूल लिखवाया है ना, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है।
ये आपने लर्न करना है। सबसे पहला रूल, दिस इज योर वेरी 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 फर्स्ट रूल ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर, ओके। इस चीज का आपने रखना है बिल्कुल खास तौर पे ध्यान। अब आगे वो कह रहा है हाउ मेनी डायमंड्स वर देयर इन टोटल, ओके, वेरी नाइस। टोटल डायमंड्स कितने हैं, ये देखो डायमंड वाला क्राइटेरिया। तो टोटल नंबर ऑफ डायमंड्स कितने हैं, 3⁻7। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3⁻7 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3⁻7। पेज नंबर 23 में ये क्वेश्चन देखो, 3⁻7 कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज 3⁻2 इंटू 3�5। कैन यू रीजन आउट वाई। वो कहता है ऐसा क्यों है। देखो मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, a⁻m इंटू a⁻n इक्वल्स टू a⁻m प्लस n, ठीक है। ये फॉर्मूला करवाया ना मैंने आपको, ठीक है। अब देखो इसके हिसाब से, इस फॉर्मूले के हिसाब से इसको प्लेस करते हैं। तो ये हो जाएगा 3⁻2 इंटू 3⁻5 इक्वल्स टू 3⁻2 प्लस 5 विच इज इक्वल्स टू 3⁻7। हेंस रूट। हो गया ना, प्रूव हो गया ना, रीजन आउट कर दिया हमने क्योंकि ये फॉर्मूला लगाया था इसलिए ये आ गया। आगे राइट द प्रोडक्ट ऑफ दिस एंड दिस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। सेम यही वाला फॉर्मूला लगेगा इसके ऊपर भी। सेम बेस अगर मल्टीप्लाई हो रहा है तो जो पावर्स होंगी वो होंगी एड विच इज इक्वल्स टू p⁻10 एंड दिस इज योर आंसर गाइस। इतना ही काम था, ये सेम फॉर्मूले को हमने कॉपी पेस्ट मार देना यहाँ पे भी यहाँ पे भी। देखो चीजें जो होती है ना, चीजें ऐसी नहीं होती कि एकदम से आसान हो जाती हैं। चीजें धीरे धीरे आसान होती है। स्टार्टिंग ऑफ एवरीथिंग इज वेरी डिफिकल्ट, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाद में भी वो डिफिकल्ट ही रहेंगी। आपने बस स्टार्ट करना है, ग्रेजुअली स्लोली एवरीथिंग विल बी ऑन इट्स ट्रैक, ठीक है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। यूज द ऑब्जर्वेशन टू कंप्यूट द फॉलोइंग। ऑब्जर्वेशन लिखी थी, ये थी मेरे ख्याल से ऑब्जर्वेशन, बुक के हिसाब से देख लेना। n⁻a इंटू n⁻b इक्वल्स टू n⁻a प्लस b, ये ऑब्जर्वेशन थी। ये ऑब्जर्वेशन होगी, बुक में देख लेना, क्रॉस चेक कर लेना एक बार। अब वो कह रहा है 2⁻9 को मैं कैसे लिख सकता हूँ। 2⁻9 को मैं 2⁻2 इंटू 2⁻7 भी लिख सकता हूँ, जो कि 2⁻2 प्लस 7 हो जाएगा। हो गया 2⁻9। 5⁻7 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 5⁻2 इंटू 5⁻5 भी लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 5⁻2 प्लस 5, जो कि हो जाएगा 5⁻7। 4⁻6 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4⁻2 प्लस 4⁻4 लिख सकता हूँ, जो कि हो जाएगा 4⁻2 प्लस 4 इक्वल्स टू 4⁻6। कंप्यूट करना आपने। और अगर कंप्यूट द फॉलोइंग लिखा हुआ है डायरेक्टली, तो इसमें आप ये भी कर सकते हैं कि 2⁻9 को सोल्व करके क्या आएगा, 5⁻7 को सोल्व करके क्या आएगा, 4⁻6 को सोल्व करके क्या आएगा, ये भी कर सकते हो आप। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 9 तक। लाइक वाइज 5⁻7 को करके क्या आएगा, 4⁻6 को करके आएगा। ये चीज का आपने ध्यान रखना है, इधर फाइनल आंसर लिखने हैं आपने। ये देखो 2⁻9 हो गया, 512, 5⁻7 हो गया 78125, और 4⁻6 हो गया 4096। ये मैंने डायरेक्टली लिख दिया ताकि ना टाइम सेव हो जाए हमारा। करना आप सबको पता है कैसे है। 2 को आपस में 9 बार मल्टीप्लाई करवाना है यहाँ पे, 5 को 7 बार मल्टीप्लाई कराना है, और 4 को 6 बार मल्टीप्लाई कराना है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म, ओके। नेक्स्ट वो कह रहे हैं इज 2⁻10 ऑल्सो इक्वल टू 2⁻5 इंटू 2, राइट इट एज अ प्रोडक्ट। अब इससे पहले कि मैं आपको ये क्वेश्चन करवाऊं, आपको इसका पहले बेसिक फॉर्मूला समझना पड़ेगा। देखो से ये बेस है, ये पावर लगा दी m, ब्रैकेट के बाहर पावर है n। देखो एक ही पावर m है और ब्रैकेट के बाहर भी पावर n है, तो क्या होगा, बेस हो जाएगा, पावर हो जाएंगी मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा a⁻m इंटू n। ये क्वेश्चन से पहले मैं आपको एक एग्जांपल देके समझाता हूँ, एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। मान के चलो 4⁻5 और इधर है 6, तो ये क्या हो जाएगा 4⁻5 इंटू 6, जो कि हो जाएगा 4⁻30। क्यों, आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, बीच में आ रही है ब्रैकेट। अब आ जाओ इस फॉर्मूले पे, इस क्वेश्चन पे। 2⁻5 है, ब्रैकेट के बाहर 2 है, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 इंटू 2, और ये हो जाएगा 2⁻10। क्या हो जाएगा 2⁻10
और ये बिल्कुल सही है। 2 रेज़ टू पावर 10 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैंने आपको लिख के दिखा दिया। ठीक है, नेक्स्ट, राइट द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस एज अ पावर ऑफ अ पावर इन एट लीस्ट 2 डिफरेंट वेज। पावर ऑफ अ पावर, पावर ऑफ अ पावर का मतलब है हम काम किस पे कर रहे हैं, पावर पे। काम किस पे कर रहे हैं, पावर पे। पावर ऑफ अ पावर का यही मतलब है। अगर हमने पावर पे काम करना है तो पावर को ही उठा के पकड़ के उसको डिवाइड कर देते, तोड़ देते हैं उसको 2 पार्ट्स में, कि जो मैं बोल रहा हूँ करके दिखाता हूँ। ये देख रहे हो, इसकी पावर क्या है, 6। 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 3। मानते हो कि नहीं मानते, बिल्कुल। तो मैं क्या करूंगा, इसको अगर मैं लिखूंगा 6 को 2 × 3, क्या लिखूंगा, 2 × 3, ये कब होगा, ये चीज कब होगी, ये या तो ऐसे हो सकती है और या फिर ये ऐसे हो सकती है। हाँ या ना, या ये ऐसे हो सकती है या ये ऐसे हो सकती है। क्यों, पावर्स तभी मल्टीप्लाई होनी है अगर बीच में ब्रैकेट होगी। क्या होगी, ब्रैकेट होगी। तो एक पार्ट ऐसे कर दो, एक ऐसे कर दो, खत्म हो गया काम। अब बताती है 15 की। 15 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 15 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 3। मैंने आपको बोला कि आपको चाहिए ये चीज मल्टीप्लीकेशन वाली, ये कैसे आएगी, या तो अगर ऐसे हो और या तो अगर ऐसे हो जाए, बात तो एक ही है। मल्टीप्लीकेशन होके होना तो वो 15 ही है, चाहे 5 × 3 हो और चाहे 3 × 5 हो। सही है कि नहीं। उसके बाद बात आती है 14 की। 14 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 2 × 7 और 7 × 2। तो अगर आपने इसको ये बनाना है 2 × 7, तो या तो आप इसको ऐसे लिख लो, या फिर आप इसको लिख लो ऐसे। ये भी चीज सही है, ये भी चीज सही है। उसने बोला एटलीस्ट 2 अलग अलग तरीकों से। देखो, जिसने जो उसने बोला है हमें वो करना पड़ेगा, ठीक है। अगर उसने बोले 2 तरीके तो हम 2 तरीकों से लिख के दिखा रहे हैं उसको। फिर बात आती है 8 की। 8 2 × 4 हो सकता है, 4 × 2 हो सकता है। तो 2 × 4 अगर मैं करता हूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ। ये भी सही है, ये भी सही है। इसी के साथ अपना पेज नंबर 23 का ये वाला क्वेश्चन हो गया खत्म गाइस, और इसी के साथ हमारा ये वाला पार्ट भी हो गया खत्म। तो गाइस, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है बच्चे, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको कितना मजा आ रहा है हमसे पढ़ के। और जो चीजें मैं आपको बोलता हूँ कि जितनी भी चीजें आप वीडियो में करते हो उसको एक बार घर पे प्रैक्टिस कर लिया करो। उससे होगा क्या, उससे आपकी जो ग्रिप है वो और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो कंसेप्ट है और ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। मैंने आपको 2 फॉर्मूलाज करवा दिए ये वाले पार्ट में। आगे के जो फॉर्मूलाज होंगे वो आने वाले पार्ट्स में हम कवर करेंगे। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।